बाजीराव मस्तानी में काशीबाई का एक डायलॉग जिसमें वो कहती है कि आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। जिंदगी में भी मांग ली होती तो हम खुशी खुशी दे देते। ये डायलॉग आज यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे एकदम सटीक बैठ रहा है। असल में इनके गुरूर को चकनाचूर किया तो किसने किया, हुआ तो क्या हुआ। ये किसी और का काम नहीं है, यूएस के ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डंडा है वो अमेरिका के राष्ट्रपति पे चलाया है। उनकी उन कुटिल नीतियों पे चलाया है जिससे वो दुनिया को एक आर्थिक गुलामी की तरफ लेके बढ़ रहे थे। अब ऐसा जब हो ही चुका है तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो इस देश को ग्रेट बनाना चाहते थे, बहुत बड़े रिग्रेट में पहुंच चुके हैं और अब एक बेतरतीब तरीके से कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो फिर से एक नया भूचाल इस दुनिया में ला सकता है। क्या हुआ है, सारी बात का विश्लेषण इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इस तेजी से बढ़ते जियोपॉलिटिकल परिवार का। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप जब अपने सेकंड टर्म में आए थे, इनके लिए सबसे बड़ा बात यह थी कि इस देश को कैसे मैं महान बनाऊं, जो इन्होंने ऑफिशियली जनता के बीच में रखा। लेकिन सोचिए, तकलीफ जब शुरू होती है जब एक नेता अपने ही देश के गवर्नर्स के साथ में, अपने देश के जो स्टेट के गवर्नर्स हैं उनके साथ में ब्रेकफास्ट ये कर रहे थे और ब्रेकफास्ट करते करते एक ऐसी सूचना मिली कि लगा कि कानों में किसी ने पिघला शीशा डाल दिया। खबर ये आई थी कि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति का सबसे बड़ा हथियार, जिससे उस देश को महान बनाने वो चले थे, रेसिप्रोकल टैरिफ्स के ऊपर बैन लगा दिया है। इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है और कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का अतिरिक्त इस्तेमाल किया है। यह गैर कानूनी तरीके से लगाए गए निर्णय है। जो 100 से ज्यादा देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ इन्होंने लगाए, उसको पूरी तरह से रद्द करके कचरे के डब्बे में इन्होंने डाल दिया वहां के सुप्रीम कोर्ट ने। जब यह निर्णय लिया गया, जब यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो एक व्यक्ति का नाम बड़ा हाईलाइट हुआ। नाम है इनका नील कत्याल। नील कत्याल भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनके माता पिता भारतीय थे और फिर वो अमेरिका में सेटल हुए। ये अमेरिका में ही जन्मे हैं, भारतीय मूल के ये व्यक्ति हैं और ये बहुत बड़े वकील हैं। इन्होंने साहब ये केस लड़ा था और इस केस में जबरदस्त दलीलें दी कि डोनाल्ड ट्रंप के छक्के वहां छूटे और वहां की सरकार की दलीलों को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और जो निर्णय दिया वो ये दिया कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स तो खत्म होंगे ही होंगे, लेकिन यहां पे जो डिवाइडेशन आया, 3 जज ऐसे थे उस बेंच में जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स के पक्ष में थे और रेसिप्रोकल टैरिफ्स के पक्ष में उन वकीलों के पक्ष में अब ट्रंप के बयान आने लगे। लेकिन जिन वकीलों ने इस निर्णय के विपक्ष में निर्णय दिया, इस रेसिप्रोकल टैरिफ्स के अगेंस्ट में निर्णय दिया, अब उनको ये कहने लगे हैं कि भैया ये जो जज थे ये राष्ट्रद्रोही हैं। इन जजों को राष्ट्र की परवाह नहीं है, देश की होती हुई इनकम से इनको कोई मतलब नहीं है और ये वो जज हैं जो डेमोक्रेट्स के टाइम पे रिक्रूट किए गए या जिनको पोजीशन दी गई। अब आप जरा सोचिए, एक दुनिया के सबसे पावरफुल जो कोर्ट्स में से कोर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के यूएस के कोर्ट को दर्जा दिया जाता है, उसके लिए ऐसे वक्तव्यों का प्रयोग यहां हो रहा है, तो किस स्तर की ये राजनीति करते होंगे डोमेस्टिक लेवल पे, वो तो अंडरस्टूड है ही। अब साहब जब ये घटना हो गई कि रद्दोबद्द कर दिया गया है, अब इसके पीछे कौन से लॉजिक लिए गए हैं, उस लॉजिक पे एक बार बात करते हैं। हुआ यह है, कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने राष्ट्रपति के इमरजेंसी अधिकार का इस्तेमाल करना गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया, यानी 6 व्यक्तियों ने रेसिप्रोकल टैरिफ का विरोध किया और 3 जज, यानी 9 जजेस की जो बेंच थी, इसके डिसीजन में 3 जज फेवर में थे, 6 जज अगेंस्ट थे। जज ये डिसीजन पास होता है और ये रद्दोबद्द कर दिया गया। अब यहां पर एक 1977 का एक्ट है जिसको IEPA एक्ट, यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के नाम से कानून जो है वो जाना गया। उसके तहत ये निर्णय लिया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई ये आपका राइट नहीं है, ये वहां की संसद या वहां की कांग्रेस जो है ये निर्णय ले सकती है। आपने इस तरह का इस्तेमाल करके संसद की मर्यादाओं का उल्लंघन भी किया है, इसलिए इसको हम नष्ट करते हैं। अब साहब टैरिफ, ये जो हथियार था डोनाल्ड ट्रंप का, वो जिसका जो गुरूर था वो तो चूर चूर हो गया, लेकिन अब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। क्या बल एकाएक निकल जाएगा? नहीं जाएगा। ट्रंप ने भी कहा कि भैया तुम डाल हो तो हम पात पात हैं, छोड़ेंगे तो ऐसे नहीं। यहां पे खबर यह बनती है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पे भड़के डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ पर प्लान बी तैयार होने का इन्होंने दावा कर दिया
कि तुमने वो रद्द किया है, हमारे पास एक प्लान बी भी है, वो लेकर के आते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने नए सिरे से टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। मतलब भाई जो तुम खुश हो रही है दुनिया कि अमेरिका के टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिए, खैर हमारा सुप्रीम कोर्ट तो घटिया है ही ट्रंप की नजर में, ट्रंप कहता है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन अब जो जनता जो खुश हो रही है, डेमोक्रेट जो खुश हो रहे हैं और जो बाकी दुनिया खुश हो रही है ना, ज्यादा दिन ये खुशी चलेगी नहीं। प्लान भी रेडी है और हम अब नए सिरे से टैरिफ लगा रहे हैं। क्या टैरिफ है? इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के पूरे ग्लोब पर ही 10% का टैरिफ मुबारक हो। यानी जिन देशों के साथ पहले थे या नहीं थे, सबके ऊपर ही इक्वली 10% टैरिफ लागू हो चुका है। अभी जो 10% की फाइट है, फिर वो चाहे 50% वाला ब्राजील क्यों ना हो, उस पे भी 10% है, फिर वो चाइना क्यों ना हो, उस पे भी 10% है, और हम जो 18% वाले हैं जिन्होंने ट्रेड डील में बहुत बड़ा तोहफा अमेरिका से लिया था 0:18 की डील करके, उस 18% से भी घटके अब ये 10% हो चुका है। अब 10% वाले टैरिफ को इन्होंने किस हिसाब से लगाया है? एक सेक्शन 122 1974 का ये ट्रेड एक्ट है मेरे दोस्तों, उसकी धारा है सेक्शन 122। ट्रेड एक्ट 1974 ऑफ यूएस का सेक्शन 122 ये कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो 150 दिन के लिए ध्यान समझिएगा 15% तक के टैरिफ लगा सकता है। 150 दिन के लिए 15%, इन्होंने 150 दिन के लिए 10% टैरिफ इस सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974 के तहत लगा दिए। अब क्या ये यही रुकेगा? क्या ये 10% के ऊपर बात रुक जाएगी? क्योंकि इसकी मियाद भी 150 दिन ही है। फिर क्या होगा? यहां पे ट्रंप कुछ नया, कुछ बड़ा निश्चित रूप से ब्लास्ट करेंगे। लेकिन ये एक अवसर है, ये एक मौका है भारत के लिए भी, क्योंकि ये मानना मेरा और दुनिया भर के एनालिस्ट को हम जब पढ़ रहे समझ रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि भारत के साथ में हुई ये डील निश्चित रूप से भारत को नुकसान तो पहुंचाएगी। अब यहां पे देखिए कि जब ये डिसीजन लिया गया, दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसको वेलकम किया, अच्छा बताया, तारीफ की। लेकिन सबको हम अगर छोड़ दें तो एक देश जो फ्रांस है, वहां से अगर वक्तव्य आता है, क्योंकि ये इनके साथी भी हैं, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी हैं, और एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाने की तैयारी में फ्रांस बड़ा जोरों शोर से लगा हुआ है। इमैनुअल मैक्रॉन, फ्रांस के राष्ट्रपति, जो कि हालिया भारत के विजिट से जस्ट लौटे हैं, उनका स्टेटमेंट रॉयटर्स में छपता है जब वो कहते हैं, मैक्रॉन सेज यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ रूलिंग shows it is good to have counterweights to power in democracies। मतलब एक काउंटरवेट होना चाहिए, बैलेंस करने के लिए कोई दूसरी शक्ति, सत्ता होनी आवश्यक है, दूसरी संस्थाओं का होना जरूरी है जिसको बैलेंस कर सके। अब अगर ये काउंटर बैलेंस करने की स्थिति में ना हो, तब तो साहब ट्रंप क्या करे? वो तानाशाही रवैया पे रोक कैसे होगी? क्योंकि लोकतंत्र में एक तरफा शासन हमेशा घातक होता है। अब यहां पे फ्रांस ने उसकी तारीफ इस लहजे में कह दी। अब साहब आइए भारत के उस पक्ष के ऊपर कि भारत आखिर में अब क्या करेगा और भारत को क्या करना चाहिए। यहां पे सबसे पहले एक डिबेट ये शुरू हुई कि जितना टैरिफ बीते समय में अमेरिका ने इकट्ठा किया है, क्या वो लगभग 150 बिलियन के आसपास का अमाउंट ये लौट आएगा? तो कुछ कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, और इसके अंदर निश्चित रूप से एकाएक कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने ना तो पूरे वर्डिक्ट में दिया, बट ये डिबेट है, हो सकता है लौटा भी दे, हो सकता है ना भी लौटा है। लेकिन अब भारत के साथ में सीन क्या क्रिएट होगा वो देखिए। लंबे समय से हमारे पे 50% के टैरिफ लगे हुए थे, 25% का एडिशनल टैरिफ था रशिया से ट्रेड करने पे, और दूसरा 25% टैरिफ हमारे पे रेसिप्रोकल के हिस्से लगा हुआ था। 25% का जो पेनलाइज हमें किया था उसको तो हटा दिया अमेरिका ने, और रहे 25% उस रेसिप्रोकल टैरिफ को घटा के 18% कर दिया और अपने हिस्से में 0% रखा। ये ट्रेड डील भारत के साथ में हुई, जिसका जश्न जो है वो बहुत सारे लोगों ने मनाया कि साहब ये देखिए झंडे गाड़ने वाली डील हमने कर दी। देश के हक में या देश के किसी भी नजरिए से आप देखिए तो फेवर में वो नजर नहीं आ रही। अब यहां पे क्या है, जो मनी कंट्रोल पे ये न्यूज पब्लिश होती है कि इंडिया टैरिफ स्लैश्ड टू 10% फ्रॉम 18% आफ्टर ट्रम्प्स बिग सुप्रीम कोर्ट सेटबैक, कि 18% से गिर के हमारा टैरिफ अब 10% पे आ चुका है। अब 10% पे टैरिफ तो आ चुका है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति इसके ऊपर क्या कहते हैं? आपको पता होगा कि जब ये ट्रेड डील हुई थी
भारत और अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल के ऊपर ये पोस्ट आया था और वियतनाम के समय पे भी पोस्ट आया था। दोनों की जब तुलना करते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी इसमें लिखी हैं, जो लहजा है, जो टोन है, वो ऐसा है मानो कि भारत के प्रधानमंत्री पे कोई एहसान इन्होंने किया हो, ऐसी भाषा का प्रयोग यहां पे किया गया। रही सही कसर जो सबसे खतरनाक स्थिति पैदा भारत के लिए कर रही है वो ये है, जब ये बार बार क्लेम करते हैं, चाहे फिर वो मार्को रूबियो हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर स्कॉट बेसेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये कह रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, बंद कर दिया। कारण क्योंकि वो हमारे दबाव में है, हमने कहा है, इसलिए भारत ऐसा कर रहा है। और आंकड़े दिखा भी रहे हैं कि भारत का रशिया से ऑयल इंपोर्ट का गिरता ग्राफ निश्चित रूप से क्या यह बात को सत्यता प्रमाणित कर रहा है कि अमेरिका के दबाव में ऐसा हुआ है। लेकिन यहां एक मौका है इस हिस्से से निकल जाने का। कारण यह ट्रेड डील अभी तक एक इंटर्म है, इसके ऊपर पूरी तरह से फाइनलाइजेशन, सिग्नेचर नहीं हुए हैं। तो क्या भारत कोई बड़ा निर्णय लेगा और क्या भारत अपने आप को इस ट्रेड डील से फ्री करने की स्थिति में आएगा? क्योंकि आने वाले 150 दिन तक की जो इम्यूनिटी है उसको लेके क्या कोई बड़ा डिसीजन सरकार ले सकती है? कारण क्या है, थोड़ा खबर देखें। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत पर क्या खत्म होगा टैरिफ? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जवाब। भारत की न्यूज एजेंसी है प्रसिद्ध, उसने सवाल पूछा तो ट्रंप ने जवाब दिया। उस जवाब को उन्होंने ट्वीट किया। जरा एक बार उस जवाब को देखिए, जवाब की भाषा को देखिए और फिर एक बार आत्मावलोकन करिए कि दुनिया में जो चल रहा है क्या हम उसे एज इट इज देख पा रहे हैं? क्या धूल शीशे पे ही लगी है या धूल हमारे चेहरे पे है? क्योंकि शीशे को साफ करते रहे, धूल चेहरे पे हो तो नुकसान हो जाता है। बात थोड़ी कड़वी, बड़ी विनम्रता से कहता हूं, पढ़िए कि उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए, लिखा है, रेस्पॉन्डिंग टू, मीडिया हाउस का नाम था, क्वेश्चन अबाउट यूएस इंडिया ट्रेड डील, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप सेज, क्या कहते हैं? नथिंग चेंजेस, कुछ नहीं बदला है। ठीक है, मतलब जी 18% दे रहे थे, इंडिया वाले देंगे, 0% ले रहे थे हम, बस 0 से हम नहीं बढ़ेंगे, 18 से कम वो नहीं जाएंगे। नथिंग चेंजेस, दे विल बी पेइंग टैरिफ्स एंड वी विल नॉट बी पेइंग टैरिफ्स। हमें वो टैरिफ पे करेंगे, हम कोई टैरिफ पे नहीं करेंगे। पीएम मोदी इज ए ग्रेट मैन, वो महान व्यक्ति है। He was much smarter than the people he was against in terms of the US. पढ़िए, he was ripping us. He was ripping us off. So we made a deal with India. We are not paying tariff to them and they are. We did a little flip. हमने बस थोड़ा परिवर्तन किया है। पहले वो नहीं देते थे और हम देते थे, बस हमने थोड़ा खेल पलट दिया। अब वो देते हैं और हम नहीं देते हैं। तो ये गुरूर जो है ना सर, ये आज भी इसके डायलॉग में झलका। जरा हिंदी खबर देखिए, उसी को क्या लिखा गया। प्रधानमंत्री मोदी महान इंसान है, लेकिन अमेरिका के मामलों में उन लोगों से ज्यादा स्मार्ट थे जिनके वे खिलाफ थे। स्मार्ट थे उस केस में, अब ये नेगेटिव वर्ड है, वे हमें ठग रहे थे, इसलिए हम भारत के साथ एक डील हमने की, क्योंकि अब हम ठगेंगे तो नहीं साहब। भारत तो ठग रहा था, तो हमने क्या किया, उनकी स्मार्टनेस को क्रश कर दिया। बोलना ये चाह रहे हैं, मोदी जी की स्मार्टनेस को क्रश किया, क्योंकि वो हमें ठग रहे थे। फिर हमने एक अब डील की, अब ये एक फेयर डील है, हम उन्हें टैरिफ नहीं दे रहे और वे टैरिफ दे रहे हैं, हमने इसे थोड़ा पलट दिया है। तो पलटने की भाषा ये है इसके हिसाब से कि जब हम टैरिफ नहीं देते थे तो हम उन्हें ठग रहे थे, आज वो हमें टैरिफ नहीं दे रहे, तो क्या वो हमें ठग रहे हैं? अगर वो हमें ठग रहे हैं तो फिर हम क्यों ठगे जा रहे हैं? कौन सी मजबूरी है? ये जवाब, ये साहब, ये हमारे मन का नहीं है, मन गढ़ंत नहीं है, प्रैक्टिकल है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये ऑफिशियली अवेलेबल भी है। अब ऐसी स्थिति के अंदर एक, आपको पता हो तो थोड़ी आलोचनाएं बड़ी आई थी उस मौके पे, जब 8 फरवरी को वीडियो मैंने दिया था, ट्रेड एग्रीमेंट या बर्बादी, ट्रंप के चंगुल में देश, मोदी किस दबाव में। लोगों ने कहा जी आप समझते नहीं, आपने बहुत जल्दबाजी कर दी, ऐसा कमेंट नहीं देना चाहिए था। थोड़ा हमें जागरूक होना पड़ेगा। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस में मोदी जी को अप्रिशिएट किया है, बहुत सारे वीडियोस में अपोजिशन को अप्रिशिएट किया है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट है भाई, पर्सन फर्स्ट नहीं हो सकता। तो यहां पे किसी प्रकार का टैग मुझ पे ना लगाए। आई एम ए नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी हूं
और राष्ट्रवादी एंगल से राष्ट्र को प्रथम रखता है एनालिसिस करता हूं, क्योंकि इसीलिए हमने ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट की बात की है। देखिएगा वीडियो, यहां पे हमने पिन कर दिया है, दिख रहा होगा आपको, समझ में आ जाएगी चीजें आसानी से। अब साहब इनको तो पहचान रहे होंगे, ये पीयूष गोयल साहब हैं, कॉमर्स मिनिस्टर है इंडिया के। अब ये वाणिज्य मंत्री की हैसियत से ट्रेड डील में बड़ा जिनका हाथ या इनका पैर जो था वो इन महोदय का था। देश के अंदर आलोचनाओं का शिकार भी ये बहुत हुए। इनका एक जो वक्तव्य था, जिन्होंने कहा था कि 500, आपको पता होगा ना, 500 बिलियन का जो एक एग्रीमेंट में क्लॉज है कि $500 बिलियन का इंपोर्ट भारत करेगा ही करेगा। तो 500 बिलियन पे कहा कि यार हम दुनिया से खरीदते हैं बहुत सारे आइटम, तो डाइवर्सिफाई कर लेंगे, 500 बिलियन में क्या ही है, यूं खरीद लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, रशिया वाले मैटर पे भी तो डाइवर्सिफाई के नाम पे आप कुछ भी करिए, लेकिन जब हम दोस्ती के मैटर के ऊपर उतरेंगे जियो पॉलिटिक्स में, और कल को कोई पेच फंसेगा, आप यूएन में किसके पास जाके बैठोगे? यूएस की जो बाटर नेचर है, जो गद्दारी का नेचर है, क्या इस पे विश्वास किया जा सकता है? इतिहास को जो लोग भूलते हैं वो अपने वर्तमान को गर्त में डालते हैं। इतिहास का गवाह है, जिन जिन ने अपने इतिहास को भूला, जिसने उन प्रकृतियों को भूला, वो घाटे में गया है। आपके विचार स्वागत योग्य हैं, सर कमेंट जरूर दीजिएगा। तो ऐसी स्थिति अब जो बनी है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन दुनिया में जश्न है, तो भारत को निर्णय लेना पड़ेगा। अब यहां पे गेम का ट्विस्ट देखो, जब बिसात रेसिप्रोकल टैरिफ की बिछाई थी ट्रंप ने, दबाव तो चीन पे भी था, दबाव रशिया पे भी था, दबाव ब्राजील पे भी था, दबाव दुनिया के और बहुत से देशों पे था। तो यहां पे चीन ने क्या किया? सारे एडवांटेज को गेन कर लिया, और खबर जो बनी वो बड़ी गजब बनी। वो ये है, यूएस टैरिफ की जंग में आ गया है ट्विस्ट। खबर पुरानी नहीं है सर, 20 फरवरी की ही खबर है। ट्रंप की बिछाई बिसात पर खेल रहा चीन, भारत की बड़ी टेंशन। यानी ट्रंप ने जो स्थितियां पैदा की दुनिया में, जो दिखाया कि साहब हम तो माल बेचेंगे तो इतनी कीमत पे बेचेंगे, खरीदना हो तो खरीदो, सपोज करो दुकानदार है कोई ऐसा। अब उसके पड़ोस वाला, उसी के टक्कर का दुकानदार कहता है कि मजबूरी नहीं है इससे माल खरीदना, हमारे पास आओ, इससे सस्ता, इससे बढ़िया माल देंगे। दुनिया में ग्राहकों को आकर्षित कर लिया। यानी चीन ने उस सारे नेगेटिव एटमॉस्फेयर के अंदर जबरदस्त तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट्स दुनिया भर के देशों के साथ में किए। और जब अर्थशास्त्री आकलन लगा रहे हैं अमेरिका के कि उस स्थिति में अमेरिका की उस गलती की वजह से चीन ने क्या किया, दुनिया का संभवतः कोई ऐसा देश बचा हो जो अमेरिका से दुखी ना हो और चीन के साथ में उसने दोस्ती ना कर ली हो, चीन ने उस अवसर का फायदा उठाया। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये अर्थशास्त्रियों की गणित को समझिए कि अफ्रीका दुनिया का वो महाद्वीप है, वो महादेश है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, अनएक्सप्लोइटेड है। यानी आज जो अफ्रीका में एंट्री लेगा और अफ्रीका के संसाधनों के ऊपर अपना राज चलाएगा, भविष्य उसका उज्जवल निश्चित है। इस बात को आप एग्री करेंगे। चीन ने क्या किया साहब, इस अफ्रीका के साथ में 53 देशों के लिए जीरो टैरिफ पॉलिसी लागू कर दी। और भारत और अमेरिका का कनेक्शन उससे है, कैसे नहीं, भारत भी कोशिश कर रहा है अफ्रीका में जाने के लिए। अब 53 देशों के साथ में जीरो टैरिफ एग्रीमेंट ये लेके आ गए। अब यहां पे इन्होंने सिर्फ बिजनेस को ध्यान में नहीं रखा है, आप और देखिएगा सर कितनी पॉलिसी की शार्पनेस देखो। एक काम को लिया है लेकिन अपने मूल लक्ष्य को जिंदा रखा है। मतलब जीरो टैरिफ को लेकर के अमेरिका को काउंटर भी किया, अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया भी, लेकिन अपने देश की जो बेसिक पॉलिसी है, जो वन चाइना पॉलिसी, वो जो कहता है कि ताइवान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, उसे भी मजबूती दी। क्योंकि इतने सारे 53 देशों के बीच के उस समय एक देश को छोड़ दिया, वरना देश 54 हो जाते, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना था। आप जब दुनिया का नक्शा देखेंगे, अफ्रीका के बिल्कुल निचले हिस्से में दक्षिणी अफ्रीका देश है, और वहां एक छोटा सा देश जो है वो आपका आता है स्वातिनी। स्वातिनी नामक देश साहब यहां लोकेटेड है। इस स्वातिनी को इसने बाहर कर दिया। स्वातिनी को इसलिए बाहर किया क्योंकि स्वातिनी देश की सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशन रखती है ताइवान से, और स्वातिनी की इस वजह से इसने बाहर किया, वन चाइना पॉलिसी को मजबूत कर लिया और 53 देशों को जीरो टैरिफ की छूट देकर के इसको अपने ही रीजन में आइसोलेट कर दिया। अब बताइए कि यहां पे क्या चीन दबाव में नहीं था? हाँ, पॉलिसीज का डिफरेंस था, तो मजबूती से आगे गए। दूसरे देश का एग्जांपल साहब, ब्राजील पे आज भी 50% टैरिफ है। इस पे तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ ही है,
कोई ऐसा नहीं है कि रशिया से पेट्रोलियम का कोई पेनल्टी है, ये है वो है। अब इसका भी घट करके वही 10% पे आ गया। क्या ब्राजील दबाव में नहीं था? लोला डिसिल्वा ने फेस किया। लोला डिसिल्वा वर्तमान में भारत में है, गार्ड ऑफ ऑनर कल उन्हें दिया गया। तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है। अवसर इस प्रकार है कि भारत यहां से चाहे तो अपने फिर एक दिशा को मजबूती दे सकता है, और वो दिशा निश्चित रूप से भारत के उज्जवल भविष्य का आगाज होगी। कारण यह है कि आने वाले समय में यदि हम कुछ समय को एक ऐसे बफर या रेजिस्टेंस टाइम को क्रिएट कर लें और अमेरिका अगले इलेक्शन तक हम पहुंचते हैं, निश्चित मानिएगा यह सरकार रिपीट नहीं होगी। ट्रंप का आना तो असंभव है, रिपब्लिकन नहीं आएंगे, डेमोक्रेट्स रिपीट करेंगे और भारत की पॉलिसी जो है वो वहां पे जीतेगी। तो कोई बात नहीं, फर्क पड़ता, लेकिन 0:18 ये तो सर शर्मिंदगी की बात है। और जैसे कमेंट वहां से हुए हैं उनको लेके भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। आपके विचार स्वागत योग्य हैं और हमने बड़ा ही न्यूट्रल रहने की कोशिश हमारे वीडियो में की है। यहां किसी तरह का कोई वो पेड एजेंडा नहीं है। कुछ तो कमेंट करते हैं कि जी पैसा मिल गया होगा, तो मैं उनको लिखता हूं तुमने दिया था, क्या बात करते हो मतलब। और इनको जब आज मेरे लिए ये कमेंट्स को पढ़ता सुनता हूं तो मुझे समझ में आता है कि लोग कुछ भी सोच सकते हैं, किनको समझना ही नहीं है ना वो नहीं ही समझेंगे। आपके विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है बताइएगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर दोस्तों से करिएगा, हाइप दीजिएगा जिससे वीडियो और लोगों तक पहुंचे और चैनल ग्रोथ करे। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद का वेट रहेगा मुझे। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सी यू सून। जय हिंद, बाय बाय।